इंडिया गठबंधन की एक महाबैठक हुई। इस महाबैठक की सबसे ज़्यादा चर्चा इस वजह से रही क्योंकि करीब करीब 2 साल के बाद यह बैठक हुई और सातवीं ये बड़ी बैठक थी। नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन की नींव रखी, लेकिन आज नीतीश कुमार ही इस गठबंधन के साथ नजर नहीं आते, एनडीए के साथ बहुत मजबूत हैं। दिलचस्प बात यह है कि विपक्ष ने लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के नजरिए से यह बैठक बुलाई थी, इसीलिए तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बने विजय इस बैठक में नहीं देखे क्योंकि उनका इस समय एक भी सांसद नहीं है, यानी राज्य स्तर पर यह बैठक नहीं थी। और उससे ज़्यादा दिलचस्प बात यह है कि जिस तरीके से विपक्ष ने रणनीति बनाई कि कुछ मुद्दों पर सरकार को घेरा जाएगा, संसद में भी घेरा जाएगा, तो वहां पर इस बार का नज़ारा कुछ ऐसा रहेगा कि जब इंडिया ब्लॉक घेरेगा एनडीए को, तो सामने नीतीश कुमार भी खड़े होंगे। नीतीश कुमार क्या कहेंगे, क्या पुराने राज खुलेंगे, ये सवाल हैं। लेकिन जब ये इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक हुई, उससे पहले संजय झा जो जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष और नीतीश के करीबी हैं, उन्होंने बहुत बड़ा खुलासा किया क्योंकि आज भी बहुत से लोगों को लगता है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं बन पा रहे थे, इसीलिए उन्होंने इंडिया ब्लॉक छोड़ा, या राम मंदिर का मुद्दा इतना हावी हो गया था इसीलिए उन्होंने गठबंधन छोड़ दिया, या कोई और कारण। लेकिन अब असली कारण का खुलासा किया। दरअसल 10 अगस्त 2022 की वो तारीख जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अचानक बीजेपी से नाता तोड़कर बिहार में आरजेडी और कांग्रेस को साथ लेकर नई सरकार बनाई। इस यूटर्न के साथ ही नीतीश कुमार ने साफ संकेत दिया था कि वह 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का प्रयास करेंगे। इसके लिए नीतीश कुमार खुद आगे बढ़े और घूम घूम कर तमाम विपक्षी पार्टियों को 23 जून 2023 को पहली बार पटना में एकजुट किया। आगे चलकर विपक्षी दलों की इसी एकजुटता का नाम इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया गठबंधन पड़ा। अब संजय झा खुलासा करते हैं कि इतना जबरदस्त गठबंधन बनाया, केजरीवाल और राहुल जो दोनों ही प्रतिद्वंदी एक दूसरे पर आरोप लगाने से पीछे नहीं हटते, एक छत के नीचे ले आए उनको, तो क्यों नीतीश कुमार ने यू टर्न ले लिया। अब इस पर खुलासा करते हुए संजय झा ने बताया कि 2 लोगों ने इंडिया गठबंधन का सत्यानाश कर दिया। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, ये संजय झा ने कहा कि उनके नाम ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल हैं। गठबंधन के अंदर आम सहमति बनी थी कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के संयोजक बनेंगे। ये दोनों शायद एक प्लान के तहत मीटिंग में आए और कहा कि इंडिया गठबंधन का संयोजक किसी दलित को होना चाहिए। दोनों ने एक सुर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का नाम प्रपोज कर दिया। ममता और केजरीवाल के इतना कहते ही कांग्रेस बैकफुट पर आ गई। जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय झा ने यह भी दोहराया कि नीतीश कुमार कभी भी इंडिया गठबंधन के संयोजक बनने के लिए बेचैन नहीं थे, वे तो केवल सबको एक प्लेटफॉर्म पर ला रहे थे, लेकिन इस कदम को नाकाम कर दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि इंडिया ब्लॉक में कोई प्लान या विजन नहीं था, एकजुटता भी नहीं थी। क्षेत्रीय पार्टियों को लगा कि कांग्रेस सिर्फ कुछ राज्यों में ही पॉलिटिक्स करती है और इससे उन पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन खासकर ममता और केजरीवाल ने इंडिया गठबंधन को व्यक्तिगत तौर पर बर्बाद कर दिया। फिलहाल जिस तरीके से संजय झा ने यह खुलासा किया, बहुत ही चौंकाने वाला है। अब इन खुलासों के बाद ये बात तो साफ है कि नीतीश की वापसी का सवाल दूर दूर तक नहीं उठता। लेकिन जिस तरीके से इस समय बगावतें हो रही हैं, पहले आम आदमी पार्टी में हुई बगावत, कई राज्यसभा सांसद एनडीए के साथ चले गए, फिर उसके बाद टीएमसी से खबरें आ रही हैं कि लोकसभा के सांसद बगावत करने के लिए तैयार नजर आ रही हैं। अमित शाह से बैठक हो गई है, तो नीतीश को भी अपने विधायक और सांसद को संभाल कर रखने हैं, जबकि वो इस समय एनडीए के साथ हैं, कोई ऐसा खतरा दिख नहीं रहा। लेकिन फिर भी विपक्ष बार बार उन्हें आगाह करता है। क्या लगता है, अगर नीतीश कुमार आज इस ब्लॉक के साथ जुड़ जाएं, तो क्या ये ब्लॉक बहुत मजबूत हो जाएगा या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।